जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म अभिनीति क्लासेस में। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी नॉन का सीरीज चल रहा था, तो नॉन की सीरीज को अब आगे कंटिन्यू लेकर चलेंगे। तो कहाँ तक पढ़ा दी थी बता देना एक बार। जेंडर में लेकर चल रहे थे। आज जेंडर टॉपिक बाई टॉपिक खत्म करेंगे, एमसीक्यू साथ में करे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं आज जेंडर। क्या पढ़ते बाबू? जेंडर। चलिए देखिएगा, यहाँ दिखाई देता है ना हो। सबसे पहले टॉपिक लिख दिए जेंडर। क्या लिखे हो? जेंडर। बोल के सुनाओ। अरे बोलना है। क्या लिखे? जेंडर। अच्छा, इस जेंडर की बात करें तो जेंडर को हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हो? लिंग। अब जेंडर की बात करें तो वैसे तो पढ़ा जाए कि जेंडर का क्लासिफिकेशन, जेंडर का क्लासिफिकेशन वैसे तो चार माना जाता है। कितना माना जाता हो? चार। क्या माना जाता है? चार। तो सबसे पहले जेंडर की बात करें तो सबसे पहला जेंडर जो हो गया वो हो गया मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर हो गया? मैस्कुलिन जेंडर। और दूसरा मैस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर वो होता है बाबू जो किसको दिखाता हो? मेल रिप्रेजेंटिंग। बोल के सुनाओ। मेल रिप्रेजेंटिंग। मेल रिप्रेजेंटिंग मतलब जो मेल के प्रजाति को दिखाता हो, मतलब जो मेल को दिखाता हो, मेल को दिखाता हो, उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर। अब जिसे समझो एग्जाम्पल, एक आदमी पान लिखा हो, जैसे एग्जाम्पल आप समझो। क्या समझो बाबू? एग्जाम्पल जैसे अभी आप क्या हो बाबू? बॉय हो। क्या हो? बॉय। क्या हो? बॉय। अच्छा बॉय हो, बॉय के साथ साथ आप किसी ना भाई के क्या हो गए? किसी ना बहन के क्या हो गए? भाई हो गए। आज कल के डेट में आपकी शादी होगी तो आप क्या बन जाएंगे? हस्बैंड। क्या लिखो? हस्बैंड। अच्छा ये बहुत प्यारा शब्द है। देखो देखो, एक हो गया हंस, एक हो गया बैंड। यानी जिसका हंसा हंसा के बैंड बजाया जाता हो उसे क्या बोलते हैं? हस्बैंड। क्या बोलते हैं? हस्बैंड। क्या बोलते हैं? हस्बैंड। उसके बाद देखा जाए बाबू तो हस्बैंड हो गया, और उसके बाद आप क्या बनिएगा? फादर। क्या उसके बाद आप ग्रैंड फादर, आगे की कैटेगरी इस तरह से चलती रहेगी। दूसरा है सेकेंड जो है उसको बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। क्या बोलते हैं बाबू? फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। अच्छा फेमिनाइन जेंडर किसे बोलते हैं बताओ? फेमिनाइन जेंडर वो होता है जो क्या होता है बाबू? फीमेल रिप्रेजेंटिंग। जो क्या दिखाते हैं बाबू? फीमेल रिप्रेजेंटिंग मतलब जो फीमेल की प्रजाति को दिखाने का काम करता हो उसे फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हो? फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं। जैसे मान लिया जाए अभी आप क्या हो बाबू? बॉय। क्या हो? बॉय। एग्जाम्पल समझो, माफ कीजिए। पहले क्या होगा बाबू? बॉय की जगह गर्ल। क्या होगा? गर्ल। गर्ल के बाद क्या लिख दिया? इसका सिस्टर। क्या लिखे? सिस्टर। सिस्टर के बाद आपकी फिर कौन आएगी? वाइफ आएगी। अच्छा वाइफ के बाद वो क्या होगी? मदर। और आगे जनरेशन इसी तरह से रिप्रेजेंट करते रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है बाबू उसको बोलते हैं न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। अच्छा न्यूटर जेंडर कौन होता है बाबू? जो नॉन लिविंग को दिखाता है, यानी शो टू शो नॉन लिविंग। क्या लिखा हुआ? नॉन लिविंग थिंग्स। जो निर्जीव वस्तुओं को दिखाता हो उसे क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूटर जेंडर। जैसे अभी एग्जाम्पल समझो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके सामने जिससे लिख रहे हैं वो क्या हुआ? पेन। तो पेन कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर। क्या कौन सा जेंडर? न्यूटर जेंडर। जैसे लिखे बोर्ड। क्या लिखो? बोर्ड। तो ये क्या है? न्यूटर जेंडर। जैसे लिखे कार। जैसे लिखे और भी, जैसे लिख दिया टेबल। क्या लिखो? टेबल। या फिर लिख दिया जैसे बेंच। ETC। तो ये सब कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर। अच्छा अब आगे चलिए। एक क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कॉमन जेंडर। क्या है बाबू? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर है? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। अच्छा कॉमन जेंडर की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कॉमन जेंडर में क्या होता है। जेंडर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। जेंडर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। राजपूत नींद आ रहा हो?
कोई बात नहीं, सो जा। नींद के साथ कोई थी नहीं कॉम्प्रोमाइज। जेंडर कैन नॉट बी, क्या लिखो, बोल के सुनाओ। जेंडर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। जेंडर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड मतलब जिसमें हम लोग जेंडर को पहचान नहीं सकते, उसको बोलते, क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर। क्या बोलते हो, कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं, यानी जिसमें हम लोग जेंडर पहचान नहीं सकते उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर बोलते हैं, कॉमन जेंडर। चलिए, जैसे मान लिया जाए या फिर हम अपनी भाषा में कहें तो वो जेंडर जिसमें मेल और फीमेल बराबर हो। मेल और फीमेल क्या हो, बराबर हो, पता ही नहीं चले कि वो मेल है कि फीमेल। जैसे एग्जांपल समझो, जैसे मैंने बोला डॉक्टर, क्या बोले बाबू, डॉक्टर। डॉक्टर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। जैसे मान मैंने बोला इंस्पेक्टर, तो इंस्पेक्टर मेल भी होता है और फीमेल भी होता है कि नहीं। जैसे मान लो जो आपको पढ़ा रहा है वो कौन हुआ, टीचर, तो टीचर मेल भी होता है और होता है कि नहीं। और जैसे मान ले जो पढ़ रहा है वो स्टूडेंट, मेल भी होता है और फीमेल भी, यानी ETC। अब देखो इस पे क्वेश्चन उठता है, देखिएगा। अब बात उठता है बाबू, जैसे मान लीजिए अब ये कॉमन जेंडर है, क्या है, डॉक्टर कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर है तो अगर इसके लिए मुझे प्रोनाउन यूज करना होगा तब किसको यूज करेंगे। तो इसमें सारा खेल एक ही चीज का है और उसको बोलते हैं PRIORITY। क्या बोलते हुआ, प्रायोरिटी मतलब बाबू प्राथमिकता। प्रायोरिटी मतलब क्या होता है, प्राथमिकता। यानी सबसे पहला प्राथमिकता हम लोग किसे देंगे, यानी पहला प्राथमिकता हम लोग किसे देंगे। तो सबसे पहला प्राथमिकता की बात करें तो इंग्लिश में सबसे पहला प्राथमिकता मेल को दिया गया। किसे दिया गया, मेल, यानी सबसे पहले इसको क्या मानेंगे, ही। उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी है, जो सेकंड प्रायोरिटी है वो किसको है बाबू, फीमेल, यानी उसके लिए सी। और थर्ड में है क्या है बाबू, नॉन लिविंग, उसके लिए इट। क्या लिखे हो, इट। क्या लिखे, इट। कितना बात समझ में आया। चलो तब तक कॉपी करो, एक मिनट दिख रहा है ना, हाँ। हम्म। पहला क्या लेके चलना है, हम्म। चलिए ये तो हो गया। अब इसके आगे चलते हैं। चलिए हो गया, अब इसके आगे चले। अब एक आधार पर और पढ़ना है आपको जेंडर, जिसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं बुआ, बोल के सुनाओ। इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं बाबू, पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन का हिंदी होता है, क्या होता है बता तो, मानवीकरण। मानवीकरण। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता क्या है, कोई समझा सकता है हमको। यानी ए बी ट्रीट नॉन लिविंग एज अ लिविंग, यानी हम लोग नॉन लिविंग को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो क्या हो, लिविंग हो। जैसे आपने देखा होगा आपके घर के अगल बगल में, मतलब आपके घर में भी हुआ होगा कभी कभी। आपके घर में पहले एक टाइम में टीवी हुआ करता था कि नहीं। अब उसका रिमोट कभी कभी खराब होता था कि नहीं, तो उसको क्या करते, ऐसे ऐसे पटक के ठीक करते थे और वो में भी हो भी जाता था। अच्छा एक बात, जब आप उसके साथ ऐसे से ट्रीट कर रहे थे इस तरह से, तो क्या वो क्या लिविंग था, वो उसको पटकने से ठीक हो जाता, वो क्या कहेगा, नहीं ठीक होगा तो कुछ कर लेगा कि क्या, इस तरह से मतलब हम लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि वो क्या हो, लिविंग। जैसे मान लीजिए कभी किसी इंसान के पास आप कॉल कर रहे हैं इमरजेंसी में और वो इंसान कॉल नहीं उठाता है, नहीं बोलता है सर मर गिने की जो फोन नहीं उठा ले, बोलता है कि नहीं।
तो क्या फोन वाला से बोलेगा कि नहीं ठीक बता कुछ कर ले भाई। तो इसी को बोलते पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहने का मतलब क्या हो बाबू, नॉन लिविंग को लिविंग की तरह यूज करना यानी ट्रीट करना। तो इसी के आधार पर दो टाइप के जेंडर बताएंगे। कितने टाइप के बताएंगे बाबू, बोल कृष्णा, दो टाइप के। कितने टाइप के, तो जो पहला जेंडर है उसको बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर। क्या, MASCULIN, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। अच्छा मैस्कुलिन जेंडर की बात करें तो इसकी क्वालिटी को लेकर बताया गया। क्या लेकर बताएगा बाबू, क्वालिटी। क्या लिखो, क्वालिटी। अच्छा क्वालिटी समझते हैं। अच्छा मेल की बात करें तो मेल कैसा होता है, मेल का क्वालिटी क्या होता है बताओ। बहुत अच्छा, मेल क्या होता है, सबसे पहले तो मेल क्या होता है बताओ तो, स्ट्रांग होता है। नहीं कहता है मर्द स्ट्रांग होते वो कभी रोते नहीं, बोला जाता है कि नहीं। लेकिन मर्द से बड़ा बेचारा समझो कि मर्द जैसा चीज है कि बेचारा अपना दर्द भी कहीं बया अकेले नहीं कर सकता। और चार आदमी के सामने रो दिया तो कहेगा है ये साला मतलब लड़का होके क्या कर रहा है, रो रहा है। लड़की तो अपना दुख दर्द रो के जैसे बिलक के अपना कर ही लेती है। लेकिन लड़का बेचारा कहाँ रोए, तो स्ट्रांग होता है। उसके बाद लड़का क्या होता है, हार्ड। क्या होता है, हार्ड। हार्ड कह लो या फिर कह लो हार्श, क्या कह लो, चलो क्रूएल कह लो। क्या कह लो, क्रूएल, CRUEL, क्रूएल। हार्ड मतलब सख्त, नहीं कहता एकदम सख्त लौंडा है, एकदम पिघलेगा नहीं, इसी को बोलते क्रूएल। क्या बोलते बाबू, क्रूएल। हार्ड हो गया, क्रूएल हो गया। या फिर रूड होता है। क्या होता है वो, रूड। क्या होता है, रूड। इसको बोलते हैं आप लोग अपनी भाषा में बदतमीज। क्या होता है, और कोई क्वालिटी बताओ। अच्छा लड़का होता है बहुत खूबसूरत। लड़का क्या होता है, हैंडसम। क्या होता है, हैंडसम। और क्या, हाँ लेबोरियस भी बोल सकता है। चलो ETC, ETC। लेकिन जैसे मान ले जाए, जैसे मान ले मैं लिखा, जैसे मान ले मैं लिखा डेथ। क्या लिखे हो, डेथ। बताओ डेथ कौन सा नाउन है, मैस्कुलिन की फेमिनिन, फेमिनाइन। देखो डेथ कैसा होता है, डेथ हार्ड होता है कि नहीं। या फिर हार्ड कह लो या फिर इसी की जगह आप कह सकते हो हार्स। क्या कर सकते हो बाबू, हार्स। तो डेथ का कौन सा नाउन, मैस्कुलिन नाउन। कौन सा नाउन, मैस्कुलिन नाउन। अच्छा जैसे मान ले जाए माउंटेन, MOUNTAIN, माउंटेन, पर्वत, कौन सा नाउन। माउंटेन कैसा होता है, हार्ड होता है, उसका क्वालिटी कैसा होता है, हार्ड। ये कौन सा नाउन, मैस्कुलिन नाउन। कैसा नाउन, मैस्कुलिन नाउन। अच्छा जैसे लिखिए सन, SUN, सन कैसा होता है, हार्ड होता है। अरे सन कैसा होता है, हार्ड। या फिर कैसा होता है, क्रूएल होता है कि नहीं। और तुमको कहा जाए कि 4 घंटा सूरज के सामने तुम खड़ा रहो, क्या तुम रहेगा हो, नहीं। तो ये भी कौन सा जेंडर हो गया, मैस्कुलिन। क्या हो गया, मैस्कुलिन। क्या हो गया, मैस्कुलिन। जैसे मान लिया मैं लिखा, जैसे मैं लिखा टेबल। क्या लिखो, टेबल। टेबल भी कैसा होता है, हार्ड होता है। इसकी क्वालिटी है, तो ये कौन सा जेंडर हो गया, मैस्कुलिन जेंडर। कौन सा जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर। चलिए अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं बाबू, दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। क्या है बाबू, बोल कुछ ना। बार बार इसी फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। तो लड़कियां क्या होती है, लड़कियां क्या होती है, सबसे पहले लड़कियां क्या होती है, सबसे पहले होती है, अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई, सुन नहीं सुना है। सबसे पहले लड़कियां क्या होती है, ब्यूटीफुल होती है। क्या होती है, ब्यूटीफुल। अच्छा ब्यूटीफुल के बाद लड़कियों में क्या होती है, काइंडनेस होती है। क्या होती है, काइंडनेस। हम लोग की मम्मी उम्मी देखा है ना हो, कहते हैं, बहुत ज्यादा दया होता है कि नहीं माँ बाप। अच्छा उसके बाद क्या होती है, सॉफ्ट, एकदम थोड़ा सा जैसा चोट नहीं आएगी पिन पिन आके चालू। जैसे लग रोकना तो साला की मतलब बात सही बोला गया हो। लड़की जितना दर्द में रो देती है साला, वो लड़का उतना पैदे होता है लेके, होता है कि नहीं। जिसमें जन्म लेता है लड़का उसी समय उसके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाता है कि साला आप आगे घर की पीढ़ी कैसे चलाना है, कैसे भी हो तो चलाना तो हम ही को है कि नहीं। लड़की का क्या है, थोड़ा सा दर्द आए तो लड़की तो रो देती है। चलो तो लड़कियां क्या होती है, सॉफ्ट होती है। क्या होती है, सॉफ्ट। अच्छा सॉफ्ट के बाद और इसमें कौन सी क्वालिटी होती है, काइंडनेस हो गया, हार्ड, हाँ, हाँ प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव।
रिप्रोडक्टिव होती है। साई हाँ, REPRODUCTIV रिप्रोडक्टिव, या फिर साइनस SYNS। ये तो गलती कैसे लिखाता है रेरा में। साइनस होता है, क्या था साइनस, इसको आप बोल सकते हैं। और भी आप क्वालिटी बताओ। ETC, जैसे मान लिया जाए मैंने लिखा अर्थ, क्या लिखे बाबू अर्थ। बताओ हमारी पृथ्वी कैसी है, सुंदर है कि नहीं? हमारी पृथ्वी कैसी है, सुंदर। तो ये किसकी क्वालिटी हुई, फीमेल की। क्या किसकी हुई हो, फीमेल की। अच्छा, अच्छा लड़कियां में एक और चीज होती है, इसको तो लिख भी नहीं किए हम। क्या होता है, ग्लो। क्या होता है, ग्लो, ग्लो। जैसे मान ले जाए मून, क्या लिखो मून, मून क्या करता है, ग्लो करता है। तो ये भी क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। लेकिन हम लोग तो बोलते हैं कि स्तनदा मामा, क्या बोलते हैं, मामा। तो ये सब बोलने की बातें हैं, और आगे समझ लो। उसके बाद और भी लिख सकते हैं, ETC कर लो। अब चलिए, तो आज का लेक्चर इतना तक ही रहेगा। अब इसके बाद हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस कराएंगे। तो ठीक है, चलो।